हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो ये आज आपका जो पार्ट होगा, पार्ट नंबर आपका 3 नंबर पार्ट होगा। तो इसी में आप देखते हैं हमने जो कल पढ़ा था, वी बस, PMID, और फिर आपका बूट कैप और वी पेज कॉयल, बक कॉयल, वी बैट पावर, वी बैट जो कि है इसका थर्मल टेम्परेचर इशू, ID लाइन जो हमने चेक किया था यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि इसमें और जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा पढ़ेंगे डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे फिर से हम डायग्राम पे आ जाएंगे, यहाँ हम सर्च करेंगे वी बस। तो वी बस सर्च करने के बाद देखिए, चार्जिंग में जो इतने सारे टेस्ट पॉइंट है उन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि कहीं से भी जो फॉल्ट आ सकता है चार्जिंग में। चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारी चार्जिंग ऐसी है। देखिए, मैंने बताया था बूट पावर जो चीज़ है, बूट पावर ये मैंने आपका जो ये बूट पावर में अगर आपका 5 वोल्ट करीबन मिल जाता है तो भी इस आईसी को हम सही मान लेते हैं। ठीक है, कि ये इस आईसी की रिक्वायरमेंट ठीक है। तो यहाँ पे हम बूट पावर भी लिख देते हैं यहाँ पे, जो हमारा 8 नंबर पॉइंट है। यहाँ पे 5 वोल्ट का करीबन सप्लाई आती है यहाँ पे। तो 8 नंबर पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, बूट पावर वोल्टेज यहाँ पे 5 वोल्ट लिख लेते हैं। 9 नंबर पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे हम। तो उसके बाद हमारा जो ये रेफरेंस ग्राउंड, ये आपको चेक कर लेना है। बैट ID थर्मल हमने चेक कर लिया है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर, बैट सेंस P और बैट सेंस M। देखिए, ये जो दो लाइन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। देखिए, इसमें करंट सेंस रजिस्टर नहीं दिया हुआ। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, हम लोग अगर डायग्राम में देखेंगे तो हमें अननोन जो हमारे जो मदरबोर्ड है, मतलब ये नोट 6 प्रो या माई नोट 5 प्रो या फिर आपका नोट 4 भी हो सकता है उसमें, तो उसमें आपका करंट सेंस रजिस्टर देता है। लेकिन इसमें जो करंट सेंस रजिस्टर की जो चीज़ है इसमें नहीं है। इसमें करंट सेंस रजिस्टर नहीं है। इसमें डायरेक्ट बैटरी और आपका बैट सेंस पी और नेगेटिव से बैट सेंस एन की लाइन को डायरेक्ट आईसी से सेंस किया गया है। अगर इन दोनों लाइनों में से अगर एक भी लाइन अगर कट जाए या मिसिंग हो जाए तो आपका जो फ़ोन है ना, वो आपका वाइब्रेट में आ जाएगा, फेक चार्जिंग में आ जाएगा, ऑन होके ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ तो कुछ दूसरा कुछ लिखा हुआ है। चलो, तो यहाँ पर ये इन चीज़ों को अगर हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर हम स्कीमेटिक में देखेंगे तो यहाँ पे सॉरी हार्डवेयर सोल्यूशन में अगर देखते हैं तो यहाँ पे इसका कोई नामो निशान नहीं है। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में हम जो हमारा जो मेन जो इसमें काम आता है, उसमें सेक्शन हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर अगर आपको ट्रेसिंग करनी है, आपको डायग्राम के थ्रू ही ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। बीट मैप के भरोसे भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बीट मैप में भी मैंने कल आपको दिखाया कि इसमें कितनी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे करंट सेंस की कोई भी लाइन यहाँ पे दी गई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो लाइन होती है इसका वी बैट, ये जो लाइन वी बैट, तो यहाँ से ये दो लाइन है, एक दो तीन चार पाँच, ये 5 जो लाइन है यहाँ पे। अगर हम बीट मैप पे आते हैं, यहाँ पर देखो, ये हमारे वी बैट की लाइन है। वी बैट के खाली लाइन दी गई, लेकिन वी बैट से जो करंट सेंस और करंट सेंस एम और करंट सेंस पी की जो लाइन है, उनको हम थोड़ा चेक करेंगे बीट मैप के थ्रू। तो यहाँ हमने देखा, आ जाते हैं लाइस में। आपको प्रॉपर गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको इसमें जो कि सीखने को मिलेगा। इस आईसी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ आता है तो आप आराम से सॉल्व कर पाइएगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये 5 लाइनें दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, तो इन 5 लाइनों की जो बॉल है PMI 632, इसमें ये पांचों लाइन पे वी बैट की सप्लाई आनी चाहिए, इस लाइन से कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आते हैं तो ये डायरेक्ट कनेक्शन जो हमारा बैटरी कनेक्टर पे आ रहा है, ये देख सकते हैं, ये देखिए बैटरी कनेक्टर पे आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं हम। अगर हम इसी को अगर डायग्राम में चेक करते हैं, देखिए डायग्राम में अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वी बैट की जो लाइन है, वी बैट, यहाँ देखिए वी बैट यहाँ पे 64, 65, 66, 73 4 बॉल पे है। मतलब 4 बॉल पे वी बैट है, और उसको सेंस करने के लिए एक लाइन यहाँ पे दी गई 74 नंबर।
तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 64 से अगर काउंट करेंगे, इधर हम आते हैं आपका, देखिए 64 सॉरी, ये देखिए 3 लाइन है, 64 से काउंट नहीं करेंगे, देखते हैं 1 मिनट, मैं ज़रा देख लेता हूँ दोबारा से एक बार। तो यहाँ पे आपका 64, 65, 67, 73 है वीवैट पावर। तो यहाँ पर अगर इधर आते हैं हम, तो यहाँ पे एक लाइन पे दिया गया यहाँ पे वीवैट पावर, लेकिन इसके थ्रू हम नहीं चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे इस बॉल पे भी होना चाहिए, 1 2 3 4 5, ये 5 बॉल पे हमें वी बैट की सप्लाई मिलनी चाहिए, वी बैट से कनेक्टेड होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे बीट मैप पे देखते हैं, तो ये वाला हमारा करंट सेंस पॉइंट है, ये वाला देखिए, आप देख सकते हैं इस बॉल पे। आप अगर यहाँ डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ करंट सेंस पी, सॉरी बैट सेंस पी लिखा हुआ है। तो बैट सेंस पी का मतलब है ये माइनस की सप्लाई है, जो कि हमारे आईसी सेंस करती है। तो उसमें इस बॉल पे अगर ग्राउंड नहीं आता है तो भी हमारा जो मोबाइल है फिक्स चार्जिंग पे चला जाएगा, फिर वाइब्रेट पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर बीट मैप पे अगर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये लाइन किसी भी ग्राउंड से कनेक्टेड लेकिन नहीं है, मतलब इस आईसी के इस बॉल पे पर्सनली यहाँ पे ग्राउंड आना चाहिए। यहाँ पर आप इन 5 पिन को शॉर्ट कर सकते हैं, अगर कोई भी बॉल अगर डिस्कनेक्ट है यहाँ से तो भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसको आपस में शॉर्ट कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए ग्राउंड, इस ग्राउंड को भी आप ग्राउंड से शॉर्ट कर सकते हैं अगर कोई लाइन कट जाती है, क्योंकि ग्राउंड हमारा बॉडी में चारों तरफ है। लेकिन इस आईसी के बॉल को ग्राउंड मिलना चाहिए। इस आईसी के बॉल को ग्राउंड अगर नहीं मिलता है तो भी हमारा फेक चार्जिंग या फिर वाइब्रेट पे आ जाता है फ़ोन हमारा। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट हम जाते हैं, देखिए इन चीज़ों को, लेकिन चार्जर का जो हार्डवेयर सोल्यूशन उसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, हम डायग्राम पे दोबारा से आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा टाइप कर लेंगे, बैट सेंस SNS P एंड बैट सेंस M। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। IMP लिख देता हूँ मैं, इम्पोर्टेंट, ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये नोट्स आप बना के रखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 नंबर पॉइंट मैं अगर यहाँ पे अगर कर देता हूँ तो ज़रा देख लेते हैं इसको भी हम। उसके बाद हमें चेक करना है यहाँ पर आपका अगर USB DM DP और DM, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी चीज़ है फेक चार्जिंग को जवाबदार जो है। देखिए ये एक्चुअली होता क्या है, USB DP DM डिटेक्ट की लाइन देखो यहाँ पे देखो, ये USB HS हाई स्पीड DP डिटेक्ट, एक्चुअली इस DP DM के थ्रू हाई स्पीड जो चार्जर है उसको डिटेक्ट करता है। इनके इन्फॉर्मेशन के थ्रू ये हमारे फास्ट चार्जिंग को समझता है। ये जो लाइन है देखिए, ये लाइनों के की वजह से जो हमारे फ़ोन में फास्ट चार्जिंग होती है, इसी लाइनों की वजह से हमारे जो फ़ोन में USB कनेक्ट होता है। तो ये जो लाइन है यहाँ पर अगर आपको चेक करें, यहाँ पे रीडिंग मिलनी चाहिए और आपको वोल्टेज मिलनी चाहिए। हॉट टेस्टिंग में रीडिंग भी दोनों जो पॉइंट है वहाँ पे सेम मिलनी चाहिए। अगर एक भी लाइन अगर कनेक्ट या कट जाती है या फिर ब्रेक हो जाती है या ओपन हो जाती है तो इसका मतलब आपका फिक्स चार्जिंग पे फ़ोन आ जाएगा। फ़ोन आपका चार्ज होगा लेकिन नॉर्मल मोड में चार्ज होगा, और फेक चार्जिंग पे भी आ सकता है इसमें इन लाइनों की वजह से। तो यहाँ पे अगर हम बीट मैप पे देखेंगे, पहले हार्डवेयर सोल्यूशन में देख लेते हैं। देखिए हार्डवेयर सोल्यूशन में इन लाइन को दिया गया है, मेंशन किया गया है, तो ये ठीक है, अच्छी बात है। इन देखिए ये लाइनें देखिए CPU से कनेक्टेड भी है और फिर आपका ये हमारे जो डाटा केबल जो चीज़ है वहाँ पे भी कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे देखिए 2 जगह पे कनेक्टेड है। डाटा केबल का जो हमारा B2B कनेक्टर यहाँ से आता है, तो यहाँ पे कनेक्टेड लाइन है जो हमारा USB केबल, और यहाँ तक IC भी जो हमारा CPU उसको वो भी सेंस करता है। तो इन दोनों में से एक भी लाइन कनेक्शन अगर कट जाता है तो भी फेक चार्जिंग में आ जाता है हमारा। और फिर और फेक चार्जिंग पे आ जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर ड्राइवर डिटेक्ट नहीं करेगा इसमें, और फास्ट चार्जिंग भी डिटेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, अगर इसको चेक करना है इसको, अगर यहाँ पर हम आते हैं बीट मैप में अगर देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे अगर चेक किया इस तरह से, तो ये 2 लाइन का टेस्ट पॉइंट है।
यहाँ पे आपको रीडिंग तो मिलेगी। तो कैसे आप समझेंगे यहाँ पे कौन सी लाइन कटी है? तो आपको अगर प्रॉपर समझना है कि ये लाइन ब्रेक है कि नहीं, एक तो फर्स्ट यहाँ पे डीपीडीएम पे मैं लिख देता हूँ, डीपीडीएम पे लिख देता हूँ डीपी डीएम, इन लाइन में 0.300 300 मिली वोल्ट टू 3 वोल्ट तक मिल सकता है। ठीक है, तो इन लाइनों पे अगर वोल्टेज भी दोनों में समान होने चाहिए, ये एक आपका जो पॉइंट है। तो डीपीडीएम में 300 मिली वोल्ट टू 3 वोल्ट तक यहाँ पे मिल सकता है, और दोनों पे सेम वोल्टेज होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। और अगर आपको ट्रेसिंग की जो चीज़ है, अगर आपको पता लगाना कि वोल्टेज आ रही फिर भी अगर इसमें दिक्कत है इन लाइनों में, तो आपको फिर ट्रेसिंग करनी पड़ती है। या तो फिर ये आईसीबी डैमेज हो सकती है, ये लाइन जो है सीपीयू से कनेक्टेड भी नहीं हो सकती है। तो इनको प्रॉपर चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस आईसी को, आपको ये जो बीट मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर यहाँ पर अगर हम आते हैं, यहाँ पे इस लाइन को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये हमारा डीपी का पॉइंट था इधर, ये वाला था, इधर वाला था क्या, देख लेता हूँ फ्रेंड्स मैं एक बार। इस सेकंड वाला जो हमारा जो कनेक्टर है उस पर था, सेकंड ये वाला इधर, ये लाइन। तो ये लाइन देखिएगा डायरेक्ट हमारी आईसी, हमारा जो सीपीयू वो भी डिटेक्ट कर रहा है, डिटेक्ट करता है, सीपीयू ने डिटेक्ट किया है। और सीपीयू यहाँ पर देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। तो यहाँ अगर रजिस्टर के इस तरफ देखेंगे तो यहाँ से सीपीयू, हमारा सीपीयू इधर से डिटेक्ट कर रहा है डायोड के थ्रू, और यहाँ से इधर देखिएगा तो ये हमारा पीएमआईसी में जा रहा है। तो अगर आपको प्रॉपर अगर रीडिंग चेक करनी है तो अभी इस पीएमआईसी को निकाल के आपको रीडिंग चेक करनी पड़ेगी। अगर पीएमआईसी को निकालने के बाद आपको रीडिंग मिलती है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि हमारे सीपीयू की जो लाइन है वो ठीक है। अगर फिर भी अगर नहीं, तो फिर आपको इसकी लाइन को चेक करना पड़ेगा, इस लाइन पे भी कनेक्टेड है कि नहीं। तो आपको इस बॉल से आपको यहाँ तक की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आपको। ठीक है, क्वांटिटी चेक करनी है, देखो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन चेक करना है। और अगर इस तरफ क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ से यहाँ इस बॉल पे हमें रीडिंग मिल जाएगी। क्योंकि सीपीयू को निकालना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन थोड़ा रिक्स भी नहीं है इसमें। आप अगर जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ईजी वैसे कि छोटे आईसी को पहले निकालेंगे तो मतलब कम प्रॉब्लम होगी आपको, मतलब मेहनत आपकी कम लगेगी। और अगर सीपीयू को निकालते हैं तो थोड़ी आपकी जो मेहनत का जो टाइमिंग है थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो हम इस आईसी को निकाल लेते हैं और फिर रीडिंग को चेक करते हैं, तो भी हमारा प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डीपीडीएम लिख देते हैं, तो लिख चुके हैं ऑलरेडी हम यहाँ पे कूल टेस्टिंग प्लस हॉट टेस्टिंग दोनों में लिख देता हूँ। अगर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे तो फ्रेंड्स अब ध्यान से सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हम कूल टेस्टिंग लेते हैं, कूल टेस्ट एंड हॉट टेस्टिंग, हॉट टेस्ट। हॉट टेस्टिंग आपको सप्लाई चेक कर रही है, कूल टेस्टिंग आपको रीडिंग चेक करनी है। ओके, तो फिर से यहाँ पे आते हैं, उसका डायग्राम में आते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हम जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए इनका मैंने बता दिया आपको। अब ये यूएसबी आईडी, देखिए यूएसबी आईडी एक्चुअली अगर हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ कहाँ से आई देखते हैं जरा एक बार हम। यूएसबी आईडी ये हमारे यूएसबी की आईडी को डिटेक्ट करता है। कनेक्ट डिस्कनेक्ट का प्रॉब्लम अगर इसमें आ सकता है, यूएसबी आईडी को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर अगर नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, तो यूएसबी आईडी का यहाँ पे टेस्ट पॉइंट भी दिया है, जो कि हमारा 5 नंबर की जो हमारी जो 4 नंबर की जो यूएसबी की जो हम ओटीजी पिन भी बोल सकते हैं उसको, CCID1 CCID। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूएसबी आईडी को हमें चेक करना है। यहाँ पे 0 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये हमारे चार्जिंग कनेक्टर से आ रहा है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी चेक करना पड़ेगा। अगर इसमें अगर यूएसबी आईडी में अगर दिक्कत आ जाएगी तो भी फ़ोन आपका फेक चार्जिंग मोड पे आ जाएगा।
एक्चुअली इसको हम OTG की जो बॉल है उसको बोलते हैं। OTG पिन डिटेक्ट जो होती है लाइन होती है हमारी, इस लाइन से अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो बिना चार्जर लगाए यहाँ पे अगर आपको 5 वोल्टेज मिल जाता है, यहाँ पे नॉर्मली आपको 0 वोल्टेज मिलेगा, अगर बिना चार्जर लगाए यहाँ पर अगर आपको, देखिए फ्रेंड्स अगर कोई भूल हो जाए तो थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि देखिए इतना हम लोग को याद नहीं रहता। फिलहाल मैं USB ID देख देता हूँ, USB ID। तो यहाँ पे आपको अगर ये OTG मोड पे चला गया, ये पिन OTG का एक्चुअली ये हमारे चार्जर कनेक्टर से आ रहा है, चार्जिंग कनेक्टर से। आपने देखा OTG पिन उसमें होता है, ID USB ID जो बोलते हैं, ID पिन जो हमारे बोलते हैं, जो 5 कनेक्शन जहाँ पे होते हैं, 5 अगर चार्जिंग कनेक्टर में होते हैं, USB DPDM माइनस प्लस और USB ID। तो ये ID की जो पिन है ये हमारा डिटेक्ट करती है OTG को। अगर यहाँ पर बिना चार्जर लगाए यहाँ पे 5 वोल्टेज अगर शो करे, 5 वोल्टेज, तो हमारा फेक चार्जिंग पे आ जाएगा, फेक चार्जिंग। 5 वोल्ट अगर आता है तो फेक चार्जिंग पे आ जाएगा, फ़ोन OTG मोड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 0 वोल्ट आना चाहिए चार्जर लगाने पर। ओके, OTG मोड बोल सकते हैं, OTG मोड। तो फ्रेंड यहाँ हमारा ये जो ख़त्म हो जाता है। और फ्रेंड्स आपने इतने ध्यान से और इतने पेशेंस से इन तीनों चैप्टर को देखा, तो आपका धन्यवाद। तो यूट्यूब से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो यहाँ मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत महसूस होती है इस लाइन 9 इस IC से रिलेटेड, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दूंगा जहाँ तक हो सकता है। आप मुझे कमेंट करिए। तो मैंने आपको यहाँ पे ये डिफाइन करके दिखाया यहाँ पर कि हम अगर हार्डवेयर बेसिस को लेके अगर काम करते हैं तो हमारा काम सक्सेस नहीं हो पाएगा। हार्डवेयर का जो बेस है, आप अगर देखिएगा इधर हार्डवेयर में आपको IC की कुछ सीमित लाइनें दी गई, उनके बेसिस पे आप कोई फेक चार्जिंग का फॉल्ट या कोई क्रिटिकल चार्जिंग फॉल्ट आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको स्कीमेटिक लेना बहुत ज़रूरी है, मतलब स्कीमेटिक से रीडिंग करना पड़ेगा, स्कीमेटिक के थ्रू आपको काम करना है। और ये IC जिस भी मदरबोर्ड में लगी होगी वो सेम ही काम करेगी। तो हमें मदरबोर्ड जो हमारी कंपनी है उसके बेसिस पे ना काम करते हुए हमें जो काम करना है वो हमें IC बेसिस काम करना है। देखिए आप काम इस एक ही बार आप जहाँ से भी सीखते हैं बढ़िया जगह सीखिए, और वहाँ से आपको नॉलेज इस तरह से लेने की आपको कोई भी फ़ोन आ जाए, कोई भी कैसा ही फ़ोन आ जाए, आपको चेक करने का जो ट्रेसिंग है ना वो आपका कॉमन सेंस आपके अंदर आ जाएगा कि किस तरह ट्रेस करना है आपको। तो उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि अभी दूसरा फ़ोन आ गया तो उस पर फिर आपको दोबारा क्लास करना पड़ेगा, दूसरी कोई IC आ गई। देखिए अगर थोड़ा आपको बेस अगर मालूम होगा ना तो आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो चार्जिंग का जो सेक्शन है PMI 632। अब नेक्स्ट इसका हम जो पढ़ेंगे अगले सेक्शन में हम देखेंगे इसका जो ग्राफिक सेक्शन, इसमें देखिए PMI 632 PMI, देखिए PM पावर मैनेजमेंट, I मतलब करंट बोल सकते हैं इसको, और PMI जिस IC पे PMI लिखा होगा उसका मतलब ऑल PMIC के अंदर जो कि ग्राफिक सेक्शन, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, पावर मैनेजमेंट, ये चारों सेक्शन इसके अंदर इनबिल्ड होते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे इसी IC के अंदर। देखिए आपके गिने चुने जो कितने बॉल हैं यहाँ पे इतने सारे, इसके जो देखेंगे यहाँ पे आपके 5 पार्ट हैं, सॉरी 5, इसमें देखिए A लिखा हुआ, इसके 4 पार्ट या 5 या 4 ऐसे कुछ पार्ट है इसमें। अगर देखेंगे U1101A, तो यहाँ पर अगर देखते हैं मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ U1101 या नेक्स्ट करूँगा, ये तो हमारा चार्जिंग सेक्शन होगा। अगर देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे लिखा हुआ है चार्जिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये मतलब चार्जिंग का सेक्शन के लिए ये पॉइंट हमारा यूज़ किया गया है। अगर इसको नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा इसका 1 पार्ट आ गया A, और B F पार्ट, देखिए F पार्ट पूरा ग्राउंड है। अगर फिर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा GPR फंक्शन के लिए है। ठीक है, C पार्ट के अंदर बोर्ड ID, स्क्रीन थर्मल, बोर्ड ID 1, फ्लैश स्टोर, बोर्ड ID 2। तो और अब नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए E पोर्शन जो आ गया हमारा, देखिए डिस्प्ले का सेक्शन आ गया, ग्राफिक। ठीक है, डिस्प्ले का सेक्शन आ गया यहाँ पे। अगर फिर से ये मतलब ग्राफिक सेक्शन बोल सकते हैं इसको, ये भी बताऊंगा आपको मैं। और यहाँ पे अगर नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा लाइट सेक्शन आ गया, जहाँ तक
सर लास्ट सेक्शन नहीं, ये हमारा पावर मैनेजमेंट बूट सीक्वेंस का सेक्शन आ गया वाला, क्योंकि इसके अंदर बूट सीक्वेंस की कुछ लाइनें और इस आईसी का जो डेटा क्लॉक है, इस पे डेटा क्लॉक जिसके थ्रू हम हमारा जो सीपीयू कम्युनिकेशन करता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप VDD MSM IO 1.8 वोल्टेज यहाँ पे मिलनी चाहिए कि पावर ऑन, पावर एन की सप्लाई, मतलब पावर की सप्लाई। यहाँ PS होल्ड पावर CPU का जो ट्रिगर है, CPU जो होल्ड करता है सप्लाई। फॉल्ट एन यहाँ पे लिखा हुआ, इस लाइन पे ये नो कनेक्शन दिया हुआ यहाँ पे। फॉल्ट एन एक सिस्टम ओके की तरह को, इसमें सिस्टम ओके दिया हुआ IC की। अगर इस सिस्टम ओके पे अगर 1.8 वोल्टेज मिल जाती है, जो कि हमारे PMI 632 से निकल के आपका हमारा पावर IC भी सेंस करता है इसको, तो इसको ठीक माना जाता है IC को। तो यहाँ पर बहुत सारी लाइन है। तो ये हमारा देखिए 3-4 पार्ट और हम अगर नेक्स्ट करते हैं, आज हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस IC के बहुत सारे काम है। देखिए यहाँ पे देखिए LED की, इसमें हमारी जो LED लाइट, फ्लैश लाइट LED है, जो हमारी नोटिफिकेशन लाइट LED है, ठीक है। और आप देख सकते हैं विन फ्लैश लाइट। और नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर, यहाँ देखेंगे फिर से वहाँ पे आ गया यहाँ पे। तो उसमें लाइट सेक्शन, ग्राफिक्स सेक्शन तो कंपलसरी इसमें दिया हुआ है, ओके। ग्राफिक्स के लिए जवाबदार है, लाइट के लिए इसमें अलग IC है, ग्राफिक के लिए इसमें जो फंक्शन दिया हुआ इस IC के अंदर। तो कितने सारे पार्ट हैं, तो इसको समझने के लिए आपको इस IC को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 1 सप्ताह लग जाता है। तो अगर IC को प्रॉपर पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। आपने बहुत सारा प्यार दिया, और जितने मेरे सब्सक्राइबर, अगर कोई दिक्कत होती है आप कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आप लोगों के प्यार से बहुत कुछ बना पा रहा हूँ मैं, और भी आगे हो सका मैं आपको डीप नीचे। अभी मैं जो थ्योरेटिकल पे वीडियो बना रहा हूँ कि उनको डायग्राम को पढ़ना एक्चुअली आना चाहिए, सीखना आना चाहिए। तो फिलहाल फ्रेंड्स अभी यहीं तक, तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ मैं।